क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया में लगभग 200 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। वही अपने देश में 20 करोड़ और पाकिस्तान में 15 करोड़ होंगे और बांग्लादेश में 15 करोड़। टोटल 50 करोड़ की आबादी इस इन 3 कंट्री में। बट जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान हैं, जिस देश में, वहाँ पे हर चीज़ सही है। वहाँ पे मुसलमान अपने काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए सोच रहे हैं, अपना फ्यूचर बेहतर कर रहे हैं और उन्होंने दीन को ऐसे मतलब खेला नहीं बना रखा है। उनको पता है कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम के मायने क्या है। कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, दैट्स इट। उनको उतनी मतलब रिलिजन्स को लेकर, इस्लाम को लेके इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है, ठीक है? उनको दुनिया ही में सारी चीज़ नहीं देखनी। उनको पता है कि मज़हब मेरा पर्सनल है, इस चीज़ को मैं अपना पर्सनल रखूँ। बाकी जो काम है, अपने देश के लिए, अपनी फ्यूचर अच्छे बनाने के लिए, जो भी बन पाता है वो लोग कर रहे हैं। वहीं जब अपने देश की बात आती है, हिंदुस्तान की, तो वहाँ आज भी इतने 14% मुसलमान होने के बावजूद भी आज उनकी हर चीज़ में कमी नज़र आती है। देश के बड़े-बड़े उच्च न्यायालय में हो, बड़े-बड़े ओहदे पे हो, चाहे बिज़नेस में हो, आज भी मुसलमान उस रेस में नहीं है, जहाँ उन्हें होना चाहिए। पता है इन सब का मतलब बेसिक सा प्रॉब्लम क्या है? आज भारत के मुसलमान आज खुद इतने मतलब मज़हब के लिए अपने फ़िरक़ेवारियत में इतनी उलझ के रह गए हैं, अपने दीनी मसले में इतने उलझ के रह गए हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है इस सब से बाहर निकलने का। वो देखें कि दुनिया में चल क्या रहा है, लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग अपने एजुकेशन के दम पे, अपने बिज़नेस के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। बट वहीं अपने देश के मुसलमान आज भी उसी जल्द-जाली में हैं, उसी मज़हबी प्रॉब्लम में हैं, फ़िरक़ावारियत में उलझे हुए हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं कि मैं सही हूँ, ये गलत है। हाँ, मैं इस्लाम के रास्ते पे हूँ, मैं ही मतलब हमारा जो फ़िरक़ा है वो सबसे अच्छा है, हम अल्लाह और रसूल के रास्ते पे चलते हैं, बाकी सब है। तो मुझे एक चीज़ कहना है कि भई जब तक आप और उसके बाद क्या है ना, ये सब होने के बाद अगर कुछ नहीं हो पाता है तो एक जनरल सी सवाल हमारे मन में आती है कि यार हमारे देश में हमारे सरकार, हमारी गवर्नमेंट मुसलमानों को नहीं सुनता, उनको सपोर्ट नहीं करती, पढ़ाई में, नौकरी में, बिज़नेस में। यहाँ तक कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है? मुसलमान वो अपना कम्फर्ट ज़ोन खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते। उनकी जो दीनी मसले इतनी ज़्यादा हो चुका है ना, तो लोग आपस में ही उलझ के रह गए हैं। वही चीज़ इतने सालों से होते आ रहे हैं और वो अभी और कंटिन्यूअसली होते आ रहा है। पता नहीं आगे कब तक चलेगा। तो मुझे एक चीज़ कह देता हूँ, मुझे तो एक ही चीज़ कहना है कि आज के जो यूथ है, आज के जो मुसलमान नौजवान हैं, उनको अगर समझ में आ जाए ये बात ना, कि चंद लोग जो ऐसे लोग होते हैं, हर मज़हब में, हर धर्म में है, वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं, धर्म के नाम पे, फ़िरके के नाम पे। वही चीज़ हमारे इस्लाम में हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे-ऐसे लोग हैं हमारे बीच, हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। कि हाँ, ये सच में दीन फैला रहा है, दीन की बातें कर रहा है या हमें गुमराह कर रहा है। वहीं जब अपनी इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी देश में मुसलमानों का सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब बड़े-बड़े मौलवी, मौलाना को हम नहीं देखे हैं, ये
सामने आकर खुल के बातें करता हूँ, ठीक है। उनको अपने काम से भाई मतलब है, उनको पता है कि मेरा काम सही चल रहा है भाई, तो उनको ऐसे ही रखो। और मैं तो देखता हूँ आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पे कि कोई कुछ ऐसे मौलाना है कि इतनी घटिया बात करता है, मतलब कोई भी गैर अगर मज़हब के लोग, गैर लोग देखेंगे नॉन मुस्लिम, तो उनको क्या समझ में आएगा कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम की बात करते हैं। कोई कहता है कि सुन्नी अगर क्या बताऊँ मैं, कोई कहता है कि सुन्नी अगर अगर मान चलो मैं वो वर्ड वर्ड नहीं बोल सकता, मुझे खुद शर्म आती है। लोग कैसे इतने पब्लिक में ऐसे-ऐसे घटिया वर्ड बोलते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर जगह पर सुन्नी अगर ऐसे पर्टिकुलर जगह पे अगर मरेगा तो वो जन्नती है, बाकी और लोग ऐसे हाँ, वहाबी को मारो, पीटो, घासो। कौन सब है ये? कौन है इनको जो इतना राइट दे दिया ये चीज़ बोलने का? हम लोग हैं, हम लोग सुनते हैं इनको, तब इनका मन इतना चढ़ के रखा है। ये अपने मज़हब में अपने नौजवानों को मोटिवेट नहीं करेंगे कि भाई अपनी दीनी मसले अपने तक रखो, दीनी तालीम हासिल करो जितना चाहे करो, ठीक है? उसके बाद उससे भी ज़्यादा दुनियावी तालीम तुम्हें हासिल करनी है, एजुकेशन हायर एजुकेशन चाहिए कि तुम पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में दाखिला लो और जो आने वाली 10-15 साल बाद जो जनरेशन होगी, उनको ये सब फेस नहीं करना पड़े, जो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जो आज दीन के मसले में और फ़िरक़ेवारियत में उलझ के रह गए, शायद वो लोग नहीं उलझे। और ये जब होगा जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, लोग मुसलमान अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, देखेंगे कि दुनिया में लोग कैसे तरक्की कर रहा है। यही जब मुसलमानों से क्वेश्चन कर दिया जाता है कि बताओ तुमने क्या किया देश के लिए? वही पुरानी घिसी-पिटी बातें लेके चले आते हैं, हिस्ट्री की बातें। देखो हिस्ट्री में तो वो मुसलमान थे, इन्होंने देश के लिए आज़ादी किया। ठीक है भाई, उन्होंने जो किया वो पूरा देश जब तक दुनिया रहेगा ना, उनको याद करेगा, ठीक है? अभी सोचो आप अभी क्या कर रहे हो देश के लिए? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? यही क्या है कंट्रीब्यूशन? छोटा चाहे बड़ा बताओ ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम सर, अगर उनके आस-पास भी ऐसा एनवायरनमेंट होता, इतनी उलझी हुई उनकी भी माइंड होती, वो भी क्वेश्चन करते अपने आस-पास, अपनी फैमिली में, जैसे मौलाना से कि हमारा असल दीन क्या है? ये देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, बरेलवी क्या है? वो भी फ़िरक़ेवारियत में अगर उलझ के रह जाते, अगर वो भी इतना पढ़ाई नहीं करती इन सब चीज़ों को छोड़ के, तो सोचो आज अपने देश को इतना अच्छा साइंटिस्ट मिल पाता, एक अच्छा राष्ट्रपति मिल पाता? नहीं। उन्होंने सोचा है मुझे इस समय पढ़ना ही नहीं है। उन्होंने इस सब को ठुकरा कर फ़िरक़ावारियत को क्या वो मुसलमान नहीं थे? वो भी तो मुसलमान थे। उनको पता है कि ये सब बकवास है, ये सब कुछ चंद लोग जो है आपस में लड़ाने का काम करते हैं, एक-दूसरे के दिल में नफ़रत पैदा करवाते हैं इसलिए सोच लो। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई हमारे देश के नौजवान जो मुसलमान नौजवान हैं, लड़के वो इस चीज़ को समझे। हाँ, ये जो चीज़ जो चल रहा है ना, इसमें चलो मान लो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहता हूँ, मैं सऊदी अरब में हूँ। आज सऊदी अरब में देख लो, लोग बोलते हैं वहाँ पे मदरसा होते हैं, वहाँ दीनी तालीम बहुत ज़्यादा होती है। नो डाउट होती है, बट एक टाइम के बाद ना आज यहाँ पे इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मतलब डेवलपमेंट कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी खुल गए हैं और ऐसी-ऐसी मतलब एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफ़िशियल यहाँ पे मदरसे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इनको भी पता चल गया कि भाई अगर दुनिया के साथ हम नहीं चले ना तो हमारी ये भी अब हर चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। लाइक पढ़ाई के मसले में ज़्यादातर दुनियावी तालीम पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुनियावी तालीम हासिल करने के चक्कर में अपना दीन की बातें, दीनी इस्लाम, कुरान की तालीम नहीं देते हैं। ये सब होती है यहाँ पे, ठीक है?
बट इतना हाइलाइट नहीं बनाया था। तो मैं तो एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, भाई अपने ये सब मसले से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम इससे भी बुरे दिन होंगे। हर चीज़ के लिए सरकार पे दोष देना, सरकार को ब्लेम करना सिर्फ़, हाँ, ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? दिन-रात सोशल मीडिया पर जो उल्टे-सीधे कमेंट, उल्टे-सीधे एक-दूसरे के वीडियो में जाके करते रहते हो ना, जहाँ भी देखो कुछ सरकार के खिलाफ हो रही है, वहाँ पे घुस जाते हो। अपना सोचो, ठीक है? पहले अपनी प्रॉब्लम को समझो, अपने जो ये सब मसाइल से निकलो पहले, फिर जाके गवर्नमेंट पे ब्लेम करना। हर चीज़ के लिए सरकार ज़िम्मेदार नहीं होती, कुछ चीज़ों के लिए हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं।